इसराइल को लेबनान में लड़ना वैसा लगने लगा है जैसे बहुत भारी पड़ रहा है। उसको नुकसान भी हो रहा है, वहाँ पे जान का हो, माल का हो, तमाम तरह से आर्थिक नुकसान। और जो उसके सैनिक वहाँ मारे जा रहे हैं, शायद उसकी अपेक्षा इसराइल ने की नहीं थी। और अब तो वो हुआ है जिसको सबसे बड़ा झटका भी कह सकते हैं इसराइल का, क्योंकि रब्बाए गोल्डबर्ग, जो कि एक बटालियन का रब्बाई था, जो लेबनान में जिसने घुसने का काम किया था, वो मारा गया। और उसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा दुश्मनों में से एक गाजा का वो रब्बाई गोल्डबर्ग था। रब्बाई गोल्डबर्ग के इस पूरे एपिसोड से ये समझ में आता है कि बटालियन जो इजरायली डिफेंस फोर्स की होती हैं, उसमें एक एक रब्बाई भी होता है, जो उनका धार्मिक प्रीस्ट कह लीजिए आप, जो भी। तो वो पहले मोटिवेशनल स्पीच देता है अपनी, और उनको गाइड करता है कैसे जाना है। वो रब्बाए गोल्डबर्ग, जिसके बारे में कुछ वीडियोस भी हैं, आप वीडियो देख सकते हैं उसके। और ये रब्बाए अब मारा जा चुका है, जिसके बाद से इजराइल और जो युद्ध विराम की बातें हैं वो और भी चर्चा में आने लगी। और अब हम सभी ये चाहते हैं कि युद्ध विराम हो और आखिरकार कहीं ना कहीं युद्ध को रोका जाए। इस वीडियो को देखिए पहले। אני נרגש. יאללה, כרמלה, בואי. מוסר דש חם למשפחה האהובה שלי, משפחת גולדברג בירושלים, לרחל ולכל הילדים. אוהב אתכם. תודה. इसके बारे में लेबनान की मीडिया ने लिखा कि गोल्डबर्ग बटालियन का रब्बाई था, और वो साउथ लेबनान में जो हमले हो रहे थे कुछ दिन पहले, उन पे जश्न मना रहा था। और इजरायली जो जर्नलिस्ट थे, उनको वो उसके बारे में अच्छी अच्छी खुशी के अंदर सब कुछ सुना रहा था। अब वो रब्बाई गोल्डबर्ग के बारे में कहा जाता है कि कितना बड़ा दुश्मन, जो गाजा का कह लीजिए या नरसंहार का समर्थक कह लीजिए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं यही कहूँगा कि युद्ध कहीं पर भी हो, लेकिन नुकसान जो होता है वो दोनों तरफ होता है। हो सकता है कि एक तरफ लाखों का नुकसान होगा जानों का, एक तरफ कुछ 100 जानें होंगी, लेकिन जान जान होती है। और जब परिवारों को नुकसान का पता चलता है तो इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन और बढ़ता है। नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रदर्शन हो रहा है, पर जो विरोध प्रदर्शन इसराइल के शहरों में हो रहा है वो भी मीडिया ब्लैकआउट कर रही है, नहीं तो अपने आप में बहुत बड़ा है। 1 साल हो चुका है इस युद्ध को। 1 साल के बाद जिस तरह के हालात हैं वो भयावह हैं, आपके सामने है। मिडल ईस्ट जल रहा है। यूनाइटेड नेशंस की बात मानने को साफ तौर के ऊपर मनाही कर रहा है इसराइल। अगर आप आगे देखेंगे अभी इस वीडियो में तो आपको बताऊंगा मैं कैसे 7 देशों ने चेतावनी दी है इसराइल को, क्योंकि इसराइल एक यूनाइटेड नेशंस की बड़ी अमन को कायम करने वाली एजेंसी के ऊपर सैंक्शंस लगाने का काम कर रहा है अपने पार्लियामेंट में। वो क्या है इस वीडियो में आपको आगे दिखेगा। लेकिन आप में सबने सुना होगा या इस चैनल पे भी देखा होगा कि कैसे एक फ़लस्तीनी ने 50 इजरायली सैनिकों को और सेटलर्स को साफ तौर के ऊपर ज़ख्मी कर दिया है, कुछ को मार दिया है। वो ट्रक लेके चढ़ा मोसाद के हेडक्वार्टर्स के पास नर्दर्न टेल अवीव के में, और उसने न जाने कितने ऐसे लोग जो नरसंहार में लिप्त थे या नरसंहार के समर्थक थे और नरसंहार में को एग्जीक्यूट करने वाले थे, उनके ऊपर वो ट्रक चढ़ा दिया। ये हिंसा का जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर मैथ होते हैं, वो ऐसे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू शायद अपने आप को सुरक्षित रख के पूरे इसराइल को भी नुकसान पहुंचाने पर उतारू है, जैसा उसने कि तबाही और बर्बादी और नरसंहार फ़लस्तीन के गाज़ा में किया। इसके बारे में ये एक तस्वीर है जिसके बारे में कहा जा रहा है यही वो ड्राइवर है जिन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर्स के पास तमाम जो सेना के इजरायली सेना के नरसंहार के समर्थक थे उन पर चढ़ाया। तो ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम रामी अल नातोर और घर का नाम नसरल्ला बताया जाता है। कलन सुवा है, ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन इंटीरियर है। 1948 में जो ज़मीनें ऑक्यूपाई की थी, फ़लस्तीन की कब्ज़े में ली थी इसराइल में, उस इलाके का ये बाशिंदा था, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि इसने ट्रक को ले जाने का वहाँ काम किया। खैर, यही है सारा का सारा जो नुकसान है। हिंसा किस तरह से आज सामान्य हो गई है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और जो नरसंहार इसराइल जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है, शायद उसके ऊपर तो अब कोई सवाल भी पूछना सही नहीं समझता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 7 देशों का मैंने आपसे कहा था कि 7 देश, दुनिया के 7 देश, उन्होंने इसराइल के कानून जो पेश किया जा रहा है बनाने के लिए बिल, उसको लेकर चेतावनी दी है इसराइल को कि ये बहुत घातक है। UNRWA एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है
जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, UNRWA। UNRWA को जो लोग जानते होंगे, ये रेफ्यूजीज जो फ़िलिस्तीनी हैं आसपास जितने भी देशों में हैं, उन सब में फ़िलिस्तीनियों के रीसेटलमेंट के लिए मेहनत करती है। यूनाइटेड नेशंस को हर देश एक ना एक अमाउंट UNRWA के लिए भी देता है। कतर सबसे बड़ा डोनर है, पर भारत भी उसमें एक बड़ी इंस्टॉलमेंट साल में 2 देता है। हमारी सरकार भी भेजती है और ये जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए काम किया जाता है। इससे उनके घरों को बनाना, उनके खाने पीने का तमाम चीज़ें। UNRWA को ही टारगेट किया है जो इज़राइल का पार्लियामेंट है उसके अंदर, और ये उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर रहा है इज़राइल कि इससे कोई भी कांटेक्ट हमारा जो भी सहयोगी है वो नहीं रखेगा। और इज़राइल की टेरिटरी में ये मूव नहीं करेगी UNRWA। 7 देश हैं जिसके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जिनके कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, साउथ कोरिया है और यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने चेतावनी दी है कि ये बहुत चिंता का विषय है जिस भी तरह का कदम इज़राइल के लेजिस्लेशन में उठाया जा रहा है, जो इज़राइल के लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट है उसमें उठाया जा रहा है, जो नया बिल लाया जा रहा है, ये फ़िलिस्तीन के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए ये सारे देश चिंतित हैं। तो ये एक बड़ा विषय है जिसको चेतावनी के तौर पे दिया गया। नेटफ्लिक्स को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स ने जो फ़िलिस्तीनी स्टोरीज़ की वीडियोस थी, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, फ़िलिस्तीन में हो रहे अत्याचारों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई थी और जिनको फ्री प्रेस और फ्रीडम स्पीच के तहत नेटफ्लिक्स के ऊपर भी दिखाया जाता था, नेटफ्लिक्स ने लगभग ज़्यादातर वो फ़िलिस्तीनी पैलेस्टीनियन स्टोरीज़ कलेक्शन को डिलीट कर दिया है। ये अखबारों ने छापा भी है वहाँ के, नेटफ्लिक्स लीड्स मोस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टोरीज़ कलेक्शन। इस पे ही इन्होंने ये तमाम चीज़ें हैं कि जिसमें एक हबीबी करके डॉक्यूमेंट्री थी फिल्म, और भी बहुत सारी, एक सॉल्ट करके सॉल्ट ऑफ दिस सी है, द प्रेजेंट है, ये तमाम जो मूवीज़ थी इन सब को, पैराडाइज नाउ, इन सब को हटा दिया है, जिसमें फ़िलिस्तीनी आवाज़ों को दिखाया जाता था, फ़िलिस्तीन के उस डार्क साइड को दिखाया जाता था जो अत्याचारों से भरा पड़ा है इज़राइल के। वो सब चीज़ें जो हैं 1 साल के बाद इन्होंने हटा दी हैं। और उसी से कनेक्टेड चीज़ ये भी है कि आप देखिए किस तरह से इज़राइल के प्रेशर में बहुत सी जगहों पे काम हो रहा है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने एक गाज़ा के जो पीड़ित हैं उनको लेकर एक कार्यक्रम बनाया था और उसको ऑर्गेनाइज किया था। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ज़मीन पे हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।